नमस्ते और स्वागत है आपका। एक तरफ रियलिस्टिक फंडिंग का फ्लो स्लो होता दिख रहा है, जहां बड़े इन्वेस्टर्स थोड़ा पॉज मोड में आ गए हैं, और दूसरी तरफ ऑफिस मार्केट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखाया है, जहां डिमांड सरप्राइजिंगली स्ट्रांग रही है। तो रियल पिक्चर क्या है? मार्केट एक्चुअली वीक हो रहा है या सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है? तो चलिए इन दोनों अपडेट्स को आज के रियलिटी चेक में थोड़ा क्लियरली समझते हैं। 2025 में इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स 29% गिरकर $3.5 बिलियन पर आ गए हैं। ये स्लो डाउन तब आया जब इकोनॉमी के इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन इंप्रूव हो रहे थे। इस रिपोर्ट में ऑफिस, रेसिडेंशियल, रिटेल एंड वेयर हाउसिंग रियल एस्टेट के प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कवर किए गए हैं, जबकि रीट्स, हॉस्पिटैलिटी और डेटा सेंटर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। डिस्पाइट ओवरऑल स्लो डाउन, ऑफिस रियल एस्टेट फिर भी सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी ई मैग्नेट बना रहा। ऑफिस सेगमेंट ने $2 बिलियन अट्रैक्ट किया, जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 58% है। इसके बाद रेसिडेंशियल रियल एस्टेट 17% शेयर, वेयर हाउसिंग 15% और रिटेल सिर्फ 11%, जहां ऑलमोस्ट 2 साल बाद एक बड़ा डील हुआ। एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट ये था कि रेसिडेंशियल में पूरे इक्विटी डील्स कम हुए। इन्वेस्टर्स ने ज्यादा फोकस किया स्ट्रक्चर्ड डील्स और क्रेडिट लेड इंस्ट्रूमेंट्स पर, जहां कैश फ्लो, विजिबिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन ज्यादा हो। वेयर हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग रही, लेकिन रेडी इंस्टीट्यूशनल एसेट्स की लिमिटेड सप्लाई की वजह से वॉल्यूम्स कंट्रोल में रहे। रिटेल रियल एस्टेट अभी भी सिलेक्टिव रिकवरी मोड में है। अगर प्राइवेट इक्विटी फंडिंग स्लो है, तो इसका आपके फ्लैट, इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपर पर क्या असर पड़ेगा? डेवलपर्स के लिए फंडिंग इजी नहीं रहेगी, स्पेशली अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स में। ऑफिस एंड कमर्शियल एसेट्स इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी सेफेस्ट बेट बने रहेंगे। रेसिडेंशियल बायर्स को स्टेबल नियर कंप्लीशन प्रोजेक्ट ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि वही फंडिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रडार पर रहेंगे, लेकिन सप्लाई लिमिटेड होगी। 2026 से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वापस बढ़ने के चांसेस है, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और क्लियर कैश फ्लो वाले प्रोजेक्ट्स में। सिंपल शब्दों में, पैसे मार्केट में है, लेकिन अब वो सिर्फ सेफ, स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल प्रोजेक्ट्स में ही जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि प्राइवेट इक्विटी का स्लो डाउन मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट भी स्लो हो रहा है, तो ये नेक्स्ट अपडेट आपको सरप्राइज कर सकता है। 2025 में इंडिया के टॉप 7 सिटीज में नेट ऑफिस लीजिंग 55.16 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है, जो एक ऑल टाइम हाई है। पिछले साल यानी 2024 में नेट अब्जॉर्प्शन लगभग 49.95 मिलियन स्क्वायर फीट था। इसका मतलब है कि ऑफिस डिमांड में स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है, चाहे वो आईटी हो, जीसीसीज हो या बीएफएसआई और कंसल्टिंग फर्म्स। टॉप परफॉर्मिंग सिटीज में बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और पुणे ने डिमांड को ड्राइव किया। सिर्फ कोलकाता में नेट लीजिंग 3% डिक्लाइन हुआ, जो लगभग 1.15 मिलियन स्क्वायर फीट रहा। सप्लाई साइड पर भी मूवमेंट स्ट्रांग रही है। 2025 में न्यू ऑफिस सप्लाई 8% बढ़कर टॉप 7 सिटीज में ऐड हुई। वैकेंसी लेवल्स में भी स्लाइट इंप्रूवमेंट देखी गई है। ओवरऑल ऑफिस वैकेंसी 16.10% के आसपास रही, जो इंडिकेट करता है कि डिमांड सप्लाई से स्लाइटली फास्ट मूव कर रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि ऑफिस मार्केट बूम, इन्वेस्टर्स, जॉब्स एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस, इन सब पर कैसे असर पड़ेगा। कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, स्पेशली ऑफिस एसेट्स में। ऑफिस स्पेस रेंटल स्टेबल से अपवर्ड रहने के चांसेस बढ़ेंगे। जीसीसीज और आईटी हायरिंग हब्स के आसपास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो होंगी। डेवलपर्स को न्यू ऑफिस प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा।
लॉन्ग टर्म में ऑफिस लेड माइक्रो मार्केट्स का ओवरऑल रियल एस्टेट वैल्यू इंप्रूव होगा। सिंपल शब्दों में ऑफिस मार्केट का ये परफॉर्मेंस इंडिया के इकोनॉमिक रिकवरी और कॉर्पोरेट ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। एक तरफ पीए फंडिंग थोड़ी स्लो हुई है और दूसरी तरफ ऑफिस मार्केट बूम पर है। 2025 में 55 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा लीजिंग, इससे क्लियर है कि कैपिटल सिलेक्टिव हो गया है, लेकिन ऑफिस और कमर्शियल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। तो आप क्या सोचते हो, क्या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का कॉशियस अप्रोच मार्केट को और हेल्दी बनाएगा? और क्या ऑफिस लेड ग्रोथ 2026 में भी रियल एस्टेट का मेन ड्राइवर रहेगा? कमेंट्स में हमें अपने ओपिनियन जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू knowbrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।